Be strong. नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसे स्टॉक को लेकर आया हूं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट में एक नई जान डाल सकता है। दोस्तों अभी तो ये नीचे जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें रुक के अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। दोस्तों ये एक अच्छा शेयर है और एक फ़ायदे का सौदा आपके लिए बन सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके से ऊपर जा रहा है दोस्तों, जो इसने अब तक के रिटर्न दिए हैं वो 308.82 के ऑल टाइम रिटर्न दिखाई दे रहे हैं और ये 155 के रेट पे दोस्तों पहुंच गया है। ये लगभग देखिए 8 रुपये के प्राइस पे हमें कभी देखने को मिल रहा था, करीब लगभग 20 साल पहले, और तो उससे ये देखिए 155 रुपये पे आज हमें देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों 227 का हाई भी बना चुका है और वहाँ से आपको ये 155 के रेट पे फिसल के आया है और हम इसके फिसलने का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट कमाना है दोस्तों। और अगर हम इसको थोड़ा नीचे जाने पे इन्वेस्ट करते हैं और तो हमारा प्रॉफिट अच्छा बन सकता है। अगर हम इसके 5 साल के पहले का हम प्राइस देखें तो हम 5 साल पहले इसके प्राइस को 72 रुपये पे पाते हैं और वहाँ से इसने 113.54 के % के रिटर्न निकाल के दिए हैं। इस समय देखिए बहुत ही ये ऊपर गया है, करीब 300% से ऊपर के रिटर्न दे चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ से थोड़ा नीचे जाने का और इंतज़ार करें और उसमें एंट्री ले लें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा बनेगा। और ये क्योंकि ऑल टाइम तो ये ऊपर ही जाना है, इसलिए इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। अगर हम पिछले 1 साल को देखें तो पिछले 1 साल में इसने 222% से नीचे की गिरावट दिखाते हुए 155 पे पहुंचा है और 32% 30% के करीब नीचे गिरा है दोस्तों। तो वहाँ से आप इसमें देख सकते हैं कि अगर ये 155 के रेट पे दोबारा से पहुंचता है तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। 30% का तो यही फ़ायदा होगा जो कि गिरावट दिखा रहा है, और जो इससे ऊपर जाएगा दोस्तों वो फ़ायदा हमें इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो लेकिन हमें अभी इसको केवल घुस नहीं जाना है और इस पर थोड़ा सा इंतज़ार करना है, और गिर जाए 120 के लगभग पे पहुँचे तो हम इसमें एंट्री लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ये ऊपर जाता, आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। फंडामेंटल बताऊं उससे पहले मैं कंपनी के काम के बारे में आपको बताना चाहूँगा, कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों ये कोचीन केरला की कंपनी है। मेन काम इसका चाय का रहता है और उसके बाद में भी ये कई सेगमेंट में काम करती है। टी एंड रबर सेगमेंट में काम करती है दोस्तों। और उसके बाद में ये इसके कार्य जैसे चाय का हो गया, रबर का हो गया और इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो गया, तो कई कार्यों में ये इन्वॉल्व रहती है। प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, तो इसके कई चीज़ों में ये आपको देखने को मिलेगी, कई उसमें काम करती हुई नज़र आती है। और देखिए मैं इसके फंडामेंटल बता देता हूँ। फंडामेंटल हैं, ये ओपन हुआ है 157.95 के प्राइस पे ओपन हुआ है। प्रीवियस क्लोज इसका 156.55 का रहा है। इसने अपर सर्किट लिमिट इसकी 187.85 की रही है, लोअर सर्किट लिमिट 125.25 की रही है। वॉल्यूम 25,360 का रहा है। BWAP 157.52 का रहा है। मार्केट कैप 290 करोड़ का रहा है। 20 डे एवरेज वॉल्यूम 0 रहा है। 20 डे एवरेज डिलीवरी 18,533 की रही है। बेटा 1.24 का रहा है दोस्तों। मैं इसके फंडामेंटल बता देता हूँ, फंडामेंटल किस प्रकार से रहे हैं। देखिए ये ओपन हुआ है 157.94 पे ओपन हुआ। 156.55 की इसने प्रीवियस क्लोज दिखाया है और अपर सर्किट लिमिट 187.85 की रही है और
लोअर सर्किट लिमिट 125.25 की रही है। वॉल्यूम 25,360 का है। BWAP 157.52 का है। मार्केट कैप 290 करोड़ का है। 20 डे एवरेज वॉल्यूम 0 है। 20 डे एवरेज डिलीवरी 18,533 की है। बेटा 1.24 का है। दोस्तों ये 20 डे एवरेज डिलीवरी 18,533 की और बेटा 1.24 का। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। इसमें स्प्लिट का चांसेज आपको मिल सकता है दोस्तों। कई बार ये बोनस भी दे चुकी है और डिविडेंड भी कई बार दे चुकी है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर 12.51 का है और बुक इसकी पी 12.59 का और सेक्टर पी 12.68 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 74.77 की है। PB 2.11 का है और PC 10.60 का है। दोस्तों वॉल्यूम एंड प्राइस की बात करें तो वॉल्यूम और प्राइस में हम देखते हैं कि अगर प्राइस पे बात करते हैं तो इसने 0.16% नीचे गिरावट दिखाई है एक हफ्ते में। वहीं ये 12.46% ऊपर गया है और 3 महीने में 6.78% की गिरावट। अगर जनवरी से अब तक का बात किया जाए तो 0.13% की गिरावट के साथ नीचे गया है। दोस्तों पिछले एक साल में 29.06% की गिरावट दिखाई है और 3 साल में 225.85% ऊपर गया है। तो अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि 30,000 एक दिन में इसका वॉल्यूम रहा है और पिछले दिन इसका 76,000 का वॉल्यूम था। उसी प्रकार एक हफ्ते का जो है 51,000 का वॉल्यूम और 47,000 का एवरेज एक महीने का वॉल्यूम रहा है। देखिए दोस्तों मैंने जो आपसे कहा था कि कंपनी में डिविडेंड का भी लाभ देखने को मिलता है तो 2014, 13, 12, 11, 10 में आपको डिविडेंड का लाभ इसमें देखने को मिला था। अभी फ़िलहाल डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने। दोस्तों अगर हम इसके बोनस को देखें तो ये पहले काफ़ी अच्छा बोनस दे चुकी है। ये 87, 85 और 88 में इसने बोनस दिया था। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमें बोनस के लाभ भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये अभी स्प्लिट नहीं हुआ है। स्प्लिट का चांसेस हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए हम इसके फाइनेंशियल जान लेते हैं और फाइनेंशियल में हम रेवेन्यू देखते हैं। 383 करोड़ का रेवेन्यू 2018 का रहा है। 353 करोड़ का रेवेन्यू 2019 का और 357 करोड़ का रेवेन्यू 2020 का। 451 करोड़ का रेवेन्यू 2021 का। 471 करोड़ का रेवेन्यू 2022 का रहा है। अगर दोस्तों हम नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट भी 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने 2018 में दिखाया। वहीं इसका लॉस हुआ है 24 करोड़ का 2019 में और 2020 में 9 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। 2021 में 40 करोड़ का प्रॉफिट और 2022 में 23 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। दोस्तों अर्निंग पर शेयर पे बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए इसके 2019 में नेगेटिव अर्निंग पर शेयर रहे थे जो कि 13.06 के अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में चले गए थे। इसके 2018 में 2.41 के अर्निंग पर शेयर और 2020 में 5.02 के, 2021 में 21.90 के अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहे हैं। वहीं 2022 में 12.51 के अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो बुक वैल्यू पर शेयर हमें ये 2018 में 56.18 की देखने को मिलती है। 2019 में 42.56 की और 2020 में 42.75 की। 2021 में 62.32 की। 2022 में 74.77 की बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिलती है। दोस्तों काफ़ी बुक वैल्यू पर शेयर काफ़ी अच्छी ऊपर जाती हुई दिखाई देती है हमें। अगर दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। केवल रिटर्न ऑन इक्विटी 2019 में 30.67 की नीचे चली गई थी। वहीं 2018 में देखिए 4.28 की ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद में हमें रिटर्न ऑन इक्विटी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। 2022 में 16.73 की रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी ऊपर जाती हुई दिखाई देती है।
दोस्तों डेट टू इक्विटी के बारे में बात की जाए तो डेट टू इक्विटी में हम देख रहे हैं कि हमें जो डेट 18 से 20 तक जो डेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, वहीं 2019 से 2022 तक घटते हुए डेट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये अच्छी बात देखने को मिलती है कि कंपनी अपने डेट को लगातार रिड्यूस करने में लगी हुई है और यहाँ हमें केवल 2022 में 62 लाख के हमें डेट देखने को मिलते हैं, जो कि 1,34,00,000 के 2019 में डेट पहुँच गए थे। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखते हैं कि प्रमोटर 54.12% इसमें हिस्सेदारी के साथ बना हुआ है दोस्तों। और अगर पब्लिक को देखा जाए तो 45.70 की हिस्सेदारी है, वहीं FII की 14.14 की हिस्सेदारी और DII 0.05 की हिस्सेदारी के साथ बना है। पिछले एक साल में जून 2021 से जून 2022 तक हम देखते हैं तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग हमें सेम दिखाई देती है दोस्तों। तो यहाँ कोई बदलाव नहीं आया है, ये अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, कंपनी का नाम और काम के बारे में मैं बता देता हूँ। कंपनी का नाम है हरिसंस मलयालम लिमिटेड कंपनी का नाम है दोस्तों। और ये प्राइमरी तौर पर ये टी प्रोडक्शन का काम करती है और उसके अलावा भी देखिए ये इंटरेस्ट रखती है रबर के बिजनेस में, स्पाइसेस हैं, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, टिश्यू कल्चर है, इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज दोस्तों और क्लियरिंग एंड शिपिंग के काम में ये उसमें इंटरेस्ट लेती है दोस्तों और उसको काम कराने का रहता है। अगर इसके हम सेगमेंट की बात करें तो ये रबर, टी और इंजीनियरिंग के सेगमेंट में काम करती है दोस्तों। ये कोचीन केरला की कंपनी है और बहुत ही अच्छा चाय का बिजनेस कर रही है दोस्तों। ये NSE का शेयर है, हरिसंस मलयालम लिमिटेड के कंपनी का नाम है। और ये देखिए प्लांटेशन टी एंड कॉफ़ी का सेक्टर है और 157.55 के रेट पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है आपके लिए। अगर दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। दोस्तों फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।